व्यूअर्स, मैं आपका दोस्त राशिद हुसैन कराची से आपकी खिदमत में हाजिर है। आज उस्ताद सुहेल की छत से। उस्ताद सुहेल हैदराबाद वाले तिलक चाड़ी वाले। हैदराबाद में दो उस्ताद सुहेल थे, एक हीराबाद वाला, एक उस्ताद सुहेल तिलक चाड़ी वाला। ये उस्ताद सुहेल तिलक चाड़ी वाले ये कराची शिफ्ट हो गए। 20-25 साल से ये हमारे साथ बैठे हैं। आज किस्मत से हम इनकी छत पे आए। और उस्ताद क्या हाल है? अल्लाह ठीक ठाक खैर है? ठीक ठाक। और सुनाओ, शौक कैसे चल रहा है आपका? शौक फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी घर में ही शौक हो रहा है। बस बच्चे से निकले कबूतर पर निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि पर निकालें, और गर्मियों में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे शौक करें। अच्छा उस्ताद, हैदराबाद में आपने शौक किया गिरेबाज कबूतरों का, और बहुत अच्छा आपने गिरेबाज कबूतरों का शौक किया। कोई ऐसी बाजियां आपकी जिसमें आप फंस गए हो, बाजियों में जिसमें आप फंस गए हो, और वो बाजियां आपने मतलब ये समझा कि यार अभी पूरे फंस गए हैं, बाजियां हार नहीं पड़ जाएंगी, और फिर आपने जदोजहद करके वो बाजियां जीत ली? कोई ऐसा? हैदराबाद बाजी लगी थी, 5 फड़के लगी थी रेहान से ना। रेहान हमारे हैदराबाद में से शागिर्द थे, उनसे 5 फड़के लगी थी। और कबूतर हमारे ऐसा था कि कबूतर पे जब हम हैदराबाद जाते थे, कबूतर सालों में कबूतर खुलते थे, और जब जाते थे कबूतर को निकालते थे और वही कबूतर उड़ना शुरू हो जाते थे। ऐसा नहीं था कि कुछ कबूतर हमारे वालिद थे वो दाना डाल देते थे, और कबूतर हमेशा पूरे साल कबूतर बनते रहते थे। उस कंडीशन में जाके हमने हैदराबाद 4-5 साल हमने शौक किया, फिर भी और लोगों से बाजी हमने जीती। रेहान से हमारी बाजियाँ लगी थी, तो ये हुआ कि पहली फड़क हमने उनसे उड़ी, तो पहली फड़क हम उनसे हार गए। 5 फड़कों में से पहली फड़क हम उनसे चली गई थी, तो बड़ा उदम हुआ कि 5 पहली हार गए। तो ठीक है, हार तो हार है ना। फिर हमने दूसरी उड़ाई वो जीती, तीसरी उड़ाई वो जीती, चौथी उड़ाई 5वीं वो जीती हमने। आखिरी फड़क में हमारी रह गई थी शायद उनसे। तो आखिरी फड़क में ये हुआ था कि गर्मी बहुत पड़ रही थी, बला की गर्मी पड़ रही थी। कबूतर सुबह उड़ाया था, कबूतर शायद मैं कराची में था, मुझे बोला यार कबूतर जो है भाई कबूतर बैठ गया, सुबह उड़ाया तो जोड़ा लेके आओ एक कबूतर, सड़क भी नहीं बनी। मैं थोड़ा मौसम सही तो दोबारा फड़का लेता, तो दोबारा फड़काया तो फिर आधा 1 घंटे में बैठ गया कबूतर। तो इन्होंने उनको छोड़ दिया, कबूतर को छोड़ दिया। तो क्या हुआ कि पता चला कि 2-2:30-3 बजे बारिश आंधी के साथ कबूतर जितने भी कबूतर जाल में सारे कबूतर उड़ गए। कबूतर 2-4 कबूतर 5 कबूतर मेरे ख्याल से कबूतर वो आए घर पे ना। बाकी कबूतर 20-25 कबूतर जो ऊपर कबूतर है सब कबूतर चले। मैं पहुंचा रहा, क्या हुआ माराथू में जो पहुंचा, मैंने पूछा क्या हुआ कबूतर का? बोला भाई वो तो कबूतर रह गए। मैंने सुबह फटफड़ा के क्या करेंगे? बोला आप बताओ क्या करेंगे? परेशानी की यार की तो कल वाली बाजी चली जाएगी हैं। अब मैंने यार बच्चे बताओ, बच्चे कितने? बोला ये भाई 2 कली का बच्चा है, ये 3 कली का बच्चा है, ये सारे बच्चे हैं, और ये मैंने कब तक उड़ना है? बोला इधर 10:30 तक बैठते। मैंने ठीक है, चलो हो जाएगा, करते हैं बदलना पड़ेगा। थोड़ी रात में थोड़ा कुछ बना उनको बच्चों को करा के सेटिंग करके अंदर जाल में थोड़ा सा उनको चलाया, घुमाया, बिठाया। मैंने बच्चे उठाए, सारे बच्चे डाले मैंने, और वही बच्चे 2-3 बजे के बाद बच्चे वो बैठे और वही बाजी में मार के इस तरह से बाजी बन निकल गई। बाजी ये तो बाजी कोई कसर नहीं थी। बाजी सबसे ज़्यादा बारिश हुई थी, उसमें सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और ऐसे कबूतर उसमें गए कि जितना दुख मुझे उस दिन हुआ ना, जितने बारिश में कबूतर गए वो कभी नहीं हुआ। फिर कबूतर बन जाते हैं, लेकिन वो कबूतर थे ही कुछ कबूतर ऐसे। तूफान आ गया था? बारिश के साथ तूफान आ गया था। तूफान आ गया, और कबूतर जो उड़े ना, कबूतर डर से बारिश से जाल में। मौसम अच्छा हो गया, कबूतर तो पता ही नहीं चला कहाँ गए। मैं रात को पहुंचा तो उन्होंने बोला इनका मुँह सब भाइयों का उतना हुआ था। बोला यार क्या हो भाई, लड़ेगा? मैंने नहीं, चलो होता है। अच्छा उस्ताद, वो फिर 4 बाजी आपने उन बच्चों से निकाली? एक बाजी, आखिरी बाजी जो रह गई थी ना, 3 बाजियाँ हम सलंग उनसे बराबर जीते, बराबर कंटिन्यू मारा हमने। अच्छा, फिर ये हुआ। फिर ऐसा भी हुआ कि अनवार उस्ताद वालों से एक से बाजी लगी, हमारी लुंडी जिसको लुंडी बोलते हैं, असलम, उससे बाजी लगी। तो फिर आहिस्ता फिर पता चला कि एक शागिर्द और आ गया, कह रहा मैं भी लगाना चाहता हूँ। आ जाओ, वेलकम। तो उसे हो गई। अनवार उस्ताद तीसरा एक और आया शागिर्द, बोला मैं भी लगाना चाहता हूँ। मैंने आप भी आ जाओ, वेलकम। चौथा एक और आया, बोला मैं भी लगाना चाहता हूँ, मैं लगा लो। यानी 4 आदमियों ने एक साथ बाजियाँ हमसे उड़ाई, और हम अकेले थे, और मैं चारों को मारा। हाँ, एक को भी नहीं जीत दिया, चारों को हमने बाजियाँ हमने मारा उस दिन बराबर। अच्छा उस्ताद, आपका हैदराबाद का
बड़ा नाम उस्ताद मरून रशीद। किस पैनल से आपसे ज़्यादा कबूतरबाजी? उस्ताद हमारे जो उस्ताद थे, उस्ताद सैफ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, तो उनसे और रशीद उस्ताद की इनकी दोस्ती बहुत अच्छी थी। तो जब मैं शागिर्द था तो फिर जब उन्होंने मुझे बाख्तर खलीफा बनाया तो उन्हीं की दिलदारी में मुझे वो दे गए थे, रशीद उस्ताद की दिलदारी। तो और दोस्ती भी उनसे उनकी बहुत अच्छी थी। और वैसे जब वो उड़ाते थे हैदराबाद में, हमारे सैफ उस्ताद जो हमारे उस्ताद थे वो पहले हैदराबाद से कबूतर उड़ाते। जब मेरा घर था उसके नीचे वाले घर से कबूतर उड़ते थे, शायद बहुत कम लोगों को पता होगा। तो वो फिर वो भी कराची शिफ्ट हो गए थे। तो उनसे जो हमारा ग्रुप था नहीं कि उनका अनवर इसका अपना उस्ताद रशीद नहीं, दूसरा मैं कहता हूँ क्या था, नन्नू वाला रज़ाक और नन्नू उस्ताद जो उस्ताद थे, ये उस ग्रुप में थे हमारे उस्ताद। लेकिन मेरी दोस्ती जो थी वो इनसे थी। रशीद तो मुझसे उस्ताद कहने लगे यार मैं आपको किसको हवाले करके जाऊँ, तो मैंने भी मुझे रशीद उस्ताद के हवाले में करके जाऊँ। मेरी इनसे दोस्ती बहुत अच्छी है और इनसे मेरा दिल जो है लगता है, तो मुझे फिर वो उनकी दिलदारी में तो रशीद उस्ताद ने बोला कि यार बाख्तर खलीफा है तो किसी दिलदारी की ज़रूरत नहीं है, तो बाख्तर खलीफा खुद ही अपना एक प्यार होता है। लेकिन फिर भी वो कह रहा है यार मेरा ये बाख्तर खलीफा बनाया है तो आप इनके साथ जो है। अच्छा, उस्ताद अनवार वालों के साथ आपके कैसे ताल्लुक है? अनवार उस्ताद एक बहुत अच्छे आदमी थे और जब भी मिले बड़े बहुत अच्छी तरह से मिलते थे। और मैं जब भी मिला हूँ, हैदराबाद गया हूँ, मैं उनकी बड़ी इज्जत, मेरी इज्जत करते थे, मैं उनकी इज्जत करता था। और बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत शौक तो अपनी जगह है, शौक तो आपस में हुआ ये हुआ होता रहता है। लेकिन जिनसे भी था हमारा कभी ऐसा नहीं शौक ख़त्म, तो हमारी दोस्तानी थी। एक मेरा दोस्त था हैदराबाद के अंदर, मैं उसका नन्नू उस्ताद शागिर्द था, भैया लंबा भैया, सुना हुआ लंबा भैया। तो हमारी दोस्ती इतनी पक्की दोस्ती थी, उससे बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेकिन हम हैदराबाद में बाजी उड़ाने जाते थे तो लगाते नहीं था। हम बोलते यार कोई नहीं लगा रहा, आप आपस में उड़ाते हैं बस। तो हम दोनों आपस में बाजियाँ उड़ाने शुरू करते थे हैं। तो बहरहाल उससे भी जो भी हुआ जीत लेते थे। तो फिर एक दफ़ा ये मसला हुआ कि वो हमारा एक दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था अहमद, जो मीरपुर खास में है, हैदराबाद में अभी शिफ्ट हो गए। तो मेरी उससे बहुत अच्छी बचपन की दोस्ती थी। मैंने उसने मुझे शौक का बोला, अनवार उस्ताद की शागिर्द से शौक लोगों को बोलता रहा मेरी बाजी लगवाओ सोल भाई से। अब मेरी इतनी अच्छी दोस्ती थी, मैंने उसको बुलाया मैं बाजी नहीं उड़ाऊँगा। तो रशीद उस्ताद का शागिर्द है, तो उसने उनसे, मैं कराची आया हुआ तो उसने बाजी लगाई कि भाई बस में बाजी लगा दी है, ये को खास कर चालू करवा घर में बाजी उड़ेगी, 5 बंडे उड़ेंगे, 3 बंडे उड़ेंगे। मैं ठीक है हमने लगा दी यार, मैं तो मना कर रहा था लेकिन अब कोई बात नहीं। तो वो बाजी हमने सारी बाजी हमने मारी मीरपुर खास के अंदर। और लोगों ने शहर से बाहर कैसे बाजी उड़ाएंगे, तो लियाकत था रशीद उस्ताद का शागिर्द। तो वो मुझसे भी रात को चले जाता था, मजा के रहता था, वो सारी मुझसे उसने तो वो बाजी भी हमने मारी। अच्छा उस्ताद, आपका हैदराबाद में खलीफा है, खलीफा हाफिज शहजाद, माशाल्लाह वो भी आपकी तरह चैम्पियन रहा है हैदराबाद का, और है अभी 2020-21 का चैम्पियन ही है हैदराबाद। मौसम गर्मा का फर्स्ट पोजीशन है। हाँ, और मगर आपका शौक जो रहा था मेरा ख्याल में ज़्यादा सलंग का रहा था। सलंग बाजियाँ हमने ज़्यादा बहुत उड़ाई, ज़्यादा सलंग वनडे भी उड़ाई, सलंग भी उड़ाई। मगर आपके खलीफा का जो ये वो वनडे का है। वनडे असल में हम लोगों के पास जाते थे ना, आप लोगों को पता होता सोल भाई के पास टाइम नहीं है। सोल भाई आया हुआ है कराची से, हम लोग में बाजी के लिए जाते थे, हम वनडे उड़ाओ, हमारी शौक होता वनडे उड़ाओ। तो लोग बोलते थे यार इसको 5 वनडे का बोलेंगे, 11 का बोलेंगे, खुद ही भाग जाए। लेकिन हम शौकीन थे बाजियाँ उड़ानी थी, लेकिन उसके बावजूद टाइम ना होने के बावजूद भी हमने लोगों की ख्वाहिश के ऊपर हमने बोला 11 बाजियाँ लगती हैं। अब जाते हैं लोग वनडे उड़ा लो, बोलता नहीं हम मैं तो उड़ाऊँगा 11। अब उसका या तो आप तो अभी हैदराबाद में सलंग का शौक हो रहा है, तो क्या आपका खलीफा उड़ाएगा सलंग? हाँ उड़ा सकता है, क्यों खलीफा जब शौक बहुत अच्छा है, सलंग अगर होगी तो उड़ाएगा। टाइम होगा तो टाइम के ऊपर। टाइम तो आपके पास भी नहीं होता था ना, आप भी कराची में होते थे। भाई अपना कबूतरबाजियाँ करनी तो टाइम तो थोड़ा सा निकालना पड़ता है। और शौक जो ऐसा है कि नहीं भी हो ना, हमें पता है कि यार हमारे तो लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है, तो फिर भी हम लोग 11 पढ़ के हमने उड़ाई हैं हैदराबाद में। सही ना, जैसे हमने 5 दिन वाला था हमारा, उससे बाजी हाजी, उसके बाद गए, उससे हमने बाजी उड़ाई। तो
उसने बोला 11 बाधा उड़ती है, 11 उड़ेंगी। हमने उसको अपनी बाजियाँ उनको सारी मारी, हमने लगातार बाजियाँ 6 कंटिन्यू मारी, एक बाजी में उसको नहीं दिया। अच्छा उस्ताद, आप का इतना तजर्बा है सलंग का भी वनडे का भी, आप क्या कहते हैं कि असल शौक कौन सा है, सलंग का है या वनडे का है? तो वनडे के एक अपना अलग शौक है, सलंग एक अपना शौक है। सलंग में उस्तादी का पता लगता है कि उस्ताद कितना बड़ा उस्ताद है। हाँ ये बात। हाँ, वनडे में तो आपने उड़ाया, आपने पता चला महाराज को तीर, और शाम को कोई ना कोई कबूतर बैठा, अब दूसरे दिन तो कबूतर को संभालना होता है ना, हाँ उड़ाना होता है। हम तो कबूतर, हमने तो ऐसे कबूतर किए कि बिल्कुल जो कबूतर बैठता था, कबूतर आके पता लगता है अरे कल तो 1 मिनट भी नहीं उड़ेगा। हाँ उसी कबूतर को मैं टाइमिंग और आगे लेके और गए, घंटा और आगे लेके गए और कबूतर को। और बढ़ तो गया। लोग बोलते हैं यार कल तो उड़ेगा नहीं, लेकिन उन कबूतरों को हम आगे लेके गए। हाँ। ये हमारे हाथ में होता था कि हम लोग अब जिसको हम चाहते थे यार कबूतर को 2 कबूतर ज़्यादा में इनको हमको जल्दी बिठाना है, जल्दी बिठा लेते थे उनको। अच्छा आपको पता उस्ताद, ये उस दौर में, आपके दौर में जो गिरेबाज उड़ते थे, ये 10 बजे 11 बजे 12 बजे जीत का घर होता था, जैसे ऐसी ठीक है ना। अभी माशाल्लाह आपके खलीफे ने जो ये चैंपियनशिप ली है, तो ये 6 बजे 7 बजे तक जून जुलाई की गर्मियों में कबूतर बिठाए, इस पे आप कुछ कहोगे? बनानी बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी बात है कि इतना लंबा शौक जा रहा है, और सिद्धार्थ ने बहुत अच्छे कबूतर उड़ाए, बहुत अच्छे कबूतर, जितनी तारीफ की जाए कम है। अच्छा, ये जो मैंने कबूतर उड़ाए ना, जो मेरे कबूतर उड़े हैं, तो ये मेरी कोई इसमें कोई खास कोई कारीगरी नहीं है। जो कुछ भी उस्ताद जो हमारे को समझाते थे, जो कुछ बताते थे कि इसको इस तरीके से करो, कबूतर इस तरीके से चलाओ, तो इसी तरीके से जो हमने उस्ताद ने बताया वो करा, तो उसी वजह से हमारे कबूतर उड़े। वरना मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत और क्वालिटी नहीं है, क्योंकि मैं अपने उस्ताद के आज तक मातहत हूँ। नहीं आज तक मैं अपने उस्ताद के मातहत हूँ। नहीं, शेदा साहब, मुझे कबूतरबाजी शेदा साहब मेरी बात मुझे जवाब देते। देखो कबूतर के साथ एक चीज़ें आप कितनी अच्छी देते हैं, कबूतर की एक मेहनत जो है ना, अगर आप नहीं करोगे कबूतर नहीं उड़ेगा। आप चीज़ें अच्छी दे दो, 1 दिन उड़ लेगा, 2 दिन उड़ लेगा, आगे जाके आपका काम खराब है। आपकी अच्छी चीज़ों का तो एक अच्छा शौक भी आपको, एक मेहनत भी आपको करनी है, कबूतर का रखाव भी आपको अच्छा करना है, कबूतर को कैसे दाना डालना है वो भी आपको रखना है। कबूतर को एक नखरे कबूतर को आपको, जब कबूतर पतवार से कबूतर बैठता है ना, तो आपको देखना होता है कि यार ये बंदा क्या कह रहा है, ये कबूतर क्या कह रहा है, कबूतर बीट कैसी कर रहा है, कबूतर पानी कैसे पी रहा है, कबूतर दाना कैसे खा रहा है। तो जब तक आप नहीं देखोगे तो कबूतरबाजी नहीं होती। ऐसा थोड़ी कि आपने उड़ाया, कबूतर उड़ा दिया, 1 दिन उड़ लेंगे। आप जलवे में जाएंगे तो कबूतर का सब कुछ देखना पड़ता है, यार कबूतर आज दाना कैसे खा रहा है, आज पतवार से कबूतर कैसे बैठा हुआ है, ये कल तक तो ये बैठता था, आज इसके नखरे कुछ और हैं। तो कबूतर जब उड़ाते हैं तो एक एक चीज़ का देखते हैं, तो जब शौक आदमी करता है तो कबूतर वही उड़ा सकता है जो कबूतर मेहनत करे, और उसमें आप चीज़ें अच्छी करें, कोर्स अच्छा करें कबूतर के साथ, तो कबूतर तो ऑटोमेटिक कबूतर उड़ेगा। नहीं सर, उस्ताद सोहेल साहब, ये भी है कि आपने जो उड़ाए वो गिरेबाज उड़ाए, जी जी जी, और आपने खलीफा ने जो उड़ाए वो पट्टी वाले कबूतर जी उड़ाए। जी जी, कि पट्टी वालों का रख रखाव, दाना पानी, खेल पानी, हर चीज़ अलग है। पट्टी वाले कबूतर जैसे शाम तक जैसे 4-5 बजे तक कबूतर बैठ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बैठ रहे हैं, हाँ। लेकिन मेरे हिसाब से कबूतर और लंबे जाना चाहिए पट्टी वाले। अच्छा हाँ, जा सकते हैं। जब यहाँ कबूतर यहाँ कराची में कबूतर लोगों का मौसम भी अच्छा है, यहाँ भी लोगों ने 12-12 रात के 1-1 बजे यहाँ कबूतर लोगों ने बिठाए कराची के अंदर, 12-12 1-1 बजे कबूतर पट्टी वाले। पट्टी वाले हमारे कबूतर यहाँ 8:30-9 बजे कबूतर यहाँ बैठे हैं हमारी स्टार्टिंग में 8:30-9 बजे कबूतर बैठे हैं, और शुरू में हमने कब भी यहाँ से हमने उठाए हैं, यहाँ से स्टार्ट में जब हम आए थे 8 साढ़े 8 बजे कबूतर हमारे एक नहीं 5-6 कबूतर साथ में कबूतर लाइट में हमारे कबूतर बैठे हैं कराची के अंदर। और कराची का शौक भी बाजार बहुत अच्छा है, और पट्टी वालों का शौक यहाँ अलग है, गिरेबाजों का शौक यहाँ हो गया बहुत अच्छा है। अब गिरेबाज से वापस आ गए, देखो अब गिरेबाज उड़ाते हैं, निकालते हैं, देखो पता नहीं, आपने इधर से छत से जब आए थे शुरू में गिरेबाज उड़ाए पट्टी वाले वाले पट्टी वाले उड़ाए। जब हम आए थे, जब कबूतर हमने रखे, तो हमने जब देखा तो यार क्या शौक ही पट्टी वालों का, गिरेबाज की तो कोई मार्केट है ही नहीं, जिस छत पे गए पट्टी वाले। अच्छा। अब हम वहाँ से आए, हमने यार पट्टी वाले हमने गिरेबाज के कबूतर थे लेकिन पट्टी वाले नहीं थे, तो वो कबूतर हैदराबाद में वैसे के थे, फिर पट्टी वाले कुछ कबूतर हमने मंगवाए कहीं से, और उन्हीं से कबूतर हमने पट्टी वाले वो कबूतर उड़ाए। और नहीं, चलो ठीक है, आपने हैदराबाद में गिरेबाज का शौक किया, इधर आपने आके पट्टी वालों का शौक किया, अभी इतना अरसा हो गया है आपको कौन से कबूतर पसंद आए? मुझे गिरेबाज कबूतर बहुत पसंद है, शुरू से गिरेबाज कबूतर मुझे पसंद है। अच्छा। हाँ, गिरेबाज कबूतरों का शौक अलग, उड़ाने का तरीका ये वो मुझे
पट्टी वाले कबूतर उड़ाए, लेकिन मुझे पसंद नहीं थे। आपको मजा नहीं आया? मुझे मजा नहीं आया। मुझे गिरेबाज का शौक है शुरू से। अच्छा। हाँ, कि गिरेबाज कबूतर की बात ही अलग है और वैसे उड़ा। उस्ताद एक सवाल है, मतलब आप हैदराबाद के लिए ऐलान कर रहे हैं, तो आप क्या ऐलान करना चाह रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो मैं ऐलान करना चाहता हूँ, मेरी बादशाह भाई जिनसे बात भी हुई मेरी, हाँ। तो मेरी ख्वाहिश है और आप सोच के आप मुझे बता भी देना कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारे मेरे बहुत अच्छे चाहने वाले उस्ताद रशीद उस्ताद, अनवार उस्ताद, ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे साथ थे, उस्ताद नेकी। मुशीफ तो ऐसा था कि नेकी उस्ताद ऐसे थे कि मैं कबूतर उड़ाता था, नेकी मामू मेरे आके बैठ जाते थे, हम फड़काते तो मेरे आके बैठ जाते थे। हाँ, एक उनके नाम का मैं चाहता हूँ कि उस्ताद रशीद के नाम पे, अनवार उस्ताद के नाम पे और नेकी नामू के नाम पे हम एक कप उड़ाएं इनके नाम पे, और मैं उसका जो भी है इनाम रखा हुआ उसके कंपटीशन में। तो आप क्या क्या इनाम देना चाह रहे हैं उस्ताद, थोड़ा आप अपने खुद ही दिल से आप मैं फर्स्ट वाले को मोटरसाइकिल रखूँगा कोशिश है, और सेकंड थर्ड वालों को आप जैसे कलर टीवी रख सकते हैं, और एलईडी, और थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। फर्स्ट वाले को हम मोटरसाइकिल रखेंगे। वो किसके नाम से उड़ाए हम? उस्ताद रशीद के नाम पे आप फर्स्ट को रख लेना, सेकंड इनाम जो होगा अनवार उस्ताद के नाम पे, थर्ड इनाम जो होगा नेकी नाम होगा। माशाल्लाह, बहुत ये अच्छा तीनों के नाम आपका पे जो है हम इनाम बांटेंगे। बिल्कुल ठीक है ना। हमारे उस्ताद लीजेंड है और हैदराबाद में अच्छे शौक करने के लिए कभी भी किसी चीज़ की जरूरत है हम हाजिर हैं। ये अच्छा शौक हो। उस्ताद, ये जो है जो आपका उड़ा रहे हैं, ये सिंध इत्तेफाक विजन एसोसिएशन के तिरो, जी 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 जिसमें उस्ताद बादशाह सदर हैं, जी, जी। जनरल सेक्रेटरी हमारे बिल्कुल, हाफिज बिल्कुल। सियाज साहब, बिल्कुल बिल्कुल। और नायब सदर हमारे अल्ताफ कुरैशी साहब। जी जी जी, ऐसी माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, इसमें एंट्री जो है हम जो है मुनासिब एंट्री रखेंगे, ताकि जो इनामात जो है हमारे को जो है ये हमारे को फ्री, मतलब वो आपके ऊपर है, वो आपके ऊपर है, कोई इसमें केस नहीं है। एंट्री जो आपकी है, आप हमारे उस्ताद जो है हमारे को स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो हम जो है इसकी जो एंट्री भी जो रखेंगे ना वो इतनी मुनासिब रखेंगे ताकि इसमें हमारा शो ज़्यादा से ज़्यादा शौकीन हिस्सा लें। ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री हो, बिल्कुल। ताकि शौक आगे बढ़े। बिल्कुल, जो आपके लो है, आपके अपने जो आपके रूल जो बनाए हुए हैं, वो रूल आप जो बने हुए हैं उसको मत तोड़ें। जो आपका रूल है उस हिसाब से चलें। इनाम जो आपका बाएगा वो हम रखेंगे, ठीक है ना। धन्यवाद। ठीक है ना। बहुत बड़ा जो है उस्ताद सुहेल की जानिब से ये सिंध इत्तेफाक विजन एसोसिएशन को जो है ना शर्फ मिला है कि उस्ताद रशीद जो बहुत पुराने सीनियर उस्ताद थे, हैदराबाद के जो है तकरीबन 24 साल सदर रहे हैं। जी जी, जानते हैदराबाद में। हैदराबाद की जानती, आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उस्ताद सुहेल तिलक चाड़ियाले जो अभी कराची में शिफ्ट हो गए, उनकी तरफ से ये ऐलान है कि पहला इनाम मोटरसाइकिल उस्ताद रशीद के नाम से, दूसरा उस्ताद अनवार के नाम से, और तीसरा इनाम उस्ताद नेकी के नाम से। इंशाअल्लाह ताला ये गर्मी के अंदर प्रोग्राम होगा। जैसा भी ये प्रोग्राम होगा इसकी तफसील जो है हाफिज सयाद साहब जो है पर्चा निकालेंगे और बाकायदा जो है नेट के ऊपर छोड़ देंगे, ताकि तमाम शौकीन अपनी अपनी तैयारियां करें। ये कप एवरेज की बुनियाद पर उड़ाया जाएगा। बिल्कुल सही। व्यूअर्स, आपने सुना उस्ताद सुहेल किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, ये हैदराबाद के 20-25 साल हुए हैं इधर शिफ्ट हुए हैं। आज किस्मत से, नसीब से हम इनकी छत पे आए। इन्होंने आज हमें ऐलान किया है, सिंध इत्तेफाक विजन एसोसिएशन की तरफ से इन्होंने ऐलान किया है कि आप कप उड़ाओ। पहला इनाम मोटरसाइकिल का एवरेज का, दूसरा इनाम LCD TV का, तीसरा इनाम भी कोई देखेंगे ऐसा रखेंगे। और बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा भी बोल रहे हैं कि कभी भी किसी ऐसी बात की, डोनेशन की, किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो मैं अपने हैदराबाद के लिए हाजिर हूँ। मैं हाजिर हूँ। ऐसे ही उस्ताद? ऐसे ही बिल्कुल। और कोई ज़्यादा ख्याल करना चाहें? हज़ारे सबको हैदराबाद में ज़्यादा दिल करता है। जब अभी बड़ा मैंने देखा नेट के ऊपर अनवार उस्ताद की उस्तादी बड़ी हुई तो बड़ा मुझे बड़ा दुख हुआ, रोना भी आया है कि यार उस्ताद थे हैं। तो 12 बुलाया नहीं, बुलाते उस्ताद रशीद हाँ, मुझे नहीं पता चला। तो ये बताना था हैदराबाद से, आपको इतला देनी तो थी। मेरी मुझसे बहुत अच्छी थी मेरी रशीद उस्ताद से। तो खैर एक ही करके चलेगा। मुझे बाद में पता चला कि यार इनका इंतकाल हो गया है। वो अल्लाह ने जन्नत में आके फिरदौस में जगह था फरमाए सबको। आमीन। और जो भी उस्ताद साहिबान जो चले गए दुनिया में अपनी माँ से, उनके भी दुआ फरमाए ताकि उनको भी जन्नत में फरमाए। बहुत सारे उस्ताद थे जो चले गए।